वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है राइबोसोम्स और साथ में हम पढ़ेंगे सेंट्रोसोमर सेंट्रियोल्स। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हम देखेंगे राइबोसोम्स क्या होते हैं। अगर आप लोगों को पता होगा लास्ट यूनिट में हमने देखा था, लास्ट मतलब लेक्चर्स में हमने देखा था जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो होता है ना, इस तरीके का नेटवर्क होता है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पे। इस पे बिल्कुल ग्रैन्युलर शेप टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये जो होते हैं इन्हीं को बोलते हैं राइबोसोम्स, ठीक है ना। यही हमें आज पढ़ना है। तो ये जो बिल्कुल जो राइबोसोम्स जो होते हैं, तो अगर हम इसका हिस्ट्री देखेंगे, पलाइड जो थे उन्हीं ने इनको डिस्कवर किया था, लेकिन किस में डिस्कवर किया था? एनिमल सेल में, ठीक है ना, 1955 में। इसका जो डायमीटर होता है एक राइबोसोम का, वो होता है 150 से लेके 200 एंगस्ट्रम्स। और कंपोजिशन अगर हम देखेंगे, एक राइबोसोम जो होता है ना, ये किस चीज़ का बना होता है? दो चीज़ों का बना होता है। एक बना होता है ये RNA का, दूसरा जो होता है प्रोटीन्स का बना होता है। तो ये हमेशा किसके साथ अटैच होते हैं? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ। तो जब ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ ये अटैच हो जाएंगे तो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या हो जाएगा? रफ, उस पर बिल्कुल रफ सरफेस हो जाएगी, इसीलिए इसको यहाँ पे लिखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। इसके बाद जो होते हैं, अगर इनके स्ट्रक्चर देखेंगे, लोबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे, लास्ट टाइम पे अगर हमने मतलब अगर आप लोगों को याद होगा, लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था, जो राइबोसोम्स जो होती है ना, इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। जब इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है ना, तो इनको क्या बोलते हैं? मतलब जिस ऑर्गेनेली में मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होते हैं, वो किस में होते हैं? प्रोकैरियोटिक में होता है। तो ये राइबोसोम जो होता है ना, एक ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है, दूसरा जो होता है यूकैरियोटिक सेल में होता है। डिफरेंस क्या है हम बाद में इसको देखेंगे। तो ये मेम्ब्रेन, इसमें कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी होगा, यूकैरियोटिक सेल में। तो दोनों सेल में होगा ना, तो डिफरेंस क्या होगी? जो यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है ना, उसको वो किस टाइप का होगा? ATS का। एस जो है ना, इसको अभी लास्ट टाइम हम एक्सप्लेन करेंगे। और प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होता है वो क्या होगा? 70S, ठीक है ना। तो ये जो 80 मतलब एस जो होता है ना यूकैरियोटिक सेल्स में, तो इसके दो सब यूनिट्स होते हैं, एक होता है 60, दूसरा होता है 40। ये 60 एंड 40 अगर हम उनको प्लस करेंगे ये 100 हो गए ना, लेकिन यहाँ हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक का सब यूनिट होता है तो ये 80 होता है। लेकिन ये प्लस करके ऐसा नहीं होता है। जब हम इनको सेडमेंट करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन एक आइसोलेशन टेक्निक है, तो उसमें हम DNA को भी अलग तरीके साइज के हिसाब से हम उनको जो है ना सेपरेट करते हैं अलग अलग सेल में। सेल में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें सिर्फ राइबोसोम्स चाहिए। तो राइबोसोम्स में अगर हमें यूकैरियोटिक राइबोसोम हमें चाहिए, तो यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है ना, तो ये कितने पे मतलब ये हैवी होगा? 60S है। तो जब ये मतलब ज़्यादा हैवी होगा ना, तो ये कहाँ पे सेडमेंट हो जाएगा? नीचे सेडमेंट होगा। इसका मतलब होता है 60S जो है ना, इस रेट पे सेडमेंट हो जाएगा, मतलब बॉटम पे इस रेट पे सेडमेंट हो जाएगा सेंट्रीफ्यूज में, सेंट्रीफ्यूगेशन में, ठीक है ना, इस रेट पे। तो जो दूसरा 40S है ना, 40 वाला, तो वो किस रेट पे हो जाएगा? 40S पे, ठीक है ना, ये 60S पे। ना कि ये प्लस करना है, ये रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, मतलब किस रेट पे जो मतलब सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं अलग अलग सेडिमेंटेशन रेट पे ये सेडिमेंट होते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन में। तो यूकैरियोटिक जो होते हैं उसमें दो सब यूनिट्स होते हैं। 60 जो होता है वो 60S पे सेडिमेंट होता है, 40 जो होता है वो 40S पे सेडिमेंट हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स देखेंगे, उसमें दो सब यूनिट्स होते हैं, एक होता है 50, दूसरा होता है 30,
ठीक है ना, 30 सब यूनिट्स। तो ये भी 50s पे सेडिमेंट हो जाएगा, ये भी 30s पे सेडिमेंट हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन में, ठीक है ना। अब ये S जो होता है, ये जो साइंटिस्ट एक थे उसके नाम पे इसको नाम दिया है, उनका नाम था स्वेडबर्ग, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिखा है S का मतलब क्या होता है, स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है ना। ये क्या मेजर करता है, डेंसिटी, मतलब कितना डेंस है और कितना साइज जो होता है। 60s 40s से बड़ा साइज बड़ा होता है इसका, यहाँ पे लार्ज सब यूनिट इतना बड़ा है, ठीक है ना, और स्मॉलर बिल्कुल छोटा है, इसीलिए इसको बोलते हैं एस जो होता है इट डिटरमाइन साइज एज वेल एज प्लस डेंसिटी, ठीक है ना। तो इसको किसने दिया है, स्वेडबर्ग ने। तो ये स्मॉलर सब यूनिट होता है और लार्जर सब यूनिट होता है, बीच में इनका एक जो धागा टाइप का होता है ना, इसको बोलते हैं mRNA। इसको हम नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे mRNA क्या काम करता है, ठीक है ना। तो ये फंक्शन अगर हम देखेंगे ना, मेन फंक्शन क्या होता है इसका, राइबोसोम्स का, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब जो प्रोटीन्स बनते हैं तो वहाँ पे mRNA भी लगता है, बहुत सारे राइबोसोम्स और भी लगते हैं। तो वो जो होता है उस प्रोसेस को जो होता है, मेनली जो प्रोसेस होते हैं वो कहाँ पे हो जाता है, राइबोसोम्स में। तो राइबोसोम्स जो होते हैं साइट ऑफ किसके रहते हैं, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसके बाद जो होता है एक और पार्ट रहता है इसका, मतलब इस सेल का वो होता है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोलस। सेंट्रोसोम जो होता है ना, इसको पहले इंट्रोड्यूस किया गया है बहवरी ने इन 1888 में। तो ये एनिमल सेल में भी होते हैं जो लोअर प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स की बात नहीं, कुछ लोअर प्लांट्स में पाया गया है। सेंट्रोसोम जो होता है ये एक ऐसे ऑर्गेनेलिस है जिसमें 2 सेंट्रियोलस होता है, मतलब अगर आप लोगों को इस स्ट्रक्चर से दिख रहा होगा ना, ये 2 सेंट्रियोलस होते हैं, ये एक सेंट्रियोल होगा, ये दूसरा सेंट्रियोल होगा। तो ये मैंने ऐसे एक सेंट्रियोल बना लिया, ये एक ऐसे सेंट्रियोल बना लिया। तो ये एक दूसरे को कैसे प्लेस किया जाते हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर, मतलब एक सेंट्रियोल इस तरीके से, तो दूसरा इस पोजीशन में आएगा, तो एक दूसरे को ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर हम देखेंगे इनकी पोजीशन सेल में कहाँ होती है, सेल हम जब बनाएंगे ना तो न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियस के पास ही होता है। तो ये हेल्प करते हैं जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे ना नेक्स्ट यूनिट में, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तक ये नहीं होंगे तब तक सेल डिवीजन जो होता है, एस्ट्रल रेज जो होते हैं वहाँ पे, मतलब यही से ऑरिजिनेट होते हैं, ठीक है ना। और साथ साथ में इनमें क्या होता है, सेंट्रियोल्स में, सेंट्रोसोम्स में सॉरी, एक स्पेस होती है जिसको बोलते हैं पेरिसेंट्रियल मैट्रिक्स। ये जो पेरिसेंट्रियल मैट्रिक्स जो होता है ये वाला होता है, ये जो है ना, ये वाला पेरिसेंट्रियल स्पेस या मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। और साथ साथ में जो होते हैं, अगर हम इसको लेंगे ना, ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं, इसको अच्छे से जूम करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो होते हैं इसमें सेंट्रियोल्स, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो माइक्रोट्यूब्यूल्स किस अरेंज में होते हैं, ट्रिपलेट में, ठीक है ना। और ट्रिपलेट में यहाँ पे होंगे, ये ट्रिपलेट होंगे, ये एक ट्रिपलेट हो गया, ये दूसरा ट्रिपलेट हो गया, तीसरा ट्रिपलेट, इस तरीके से 9 ट्रिपलेट प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है ना। एक मतलब अगर कभी कभी क्या होता है, डबलेट भी होता है, ठीक है ना। डबलेट मतलब क्या होता है, एक माइक्रोट्यूब्यूल होगा, दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल होगा, तो साथ में इसको बोलते हैं, इस तरीके को बोलते हैं डबलेट। यहाँ पे क्या होता है, तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स इकट्ठे हैं, ठीक है ना, तो इनको बोलते हैं ट्रिपलेट, ठीक है ना, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये जो ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये भी अगर हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होता है, अंदर इनके कुछ और स्ट्रक्चर्स होते हैं, 13 स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज प्रोटोफिलामेंट, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे मैंने बनाया इस तरीके का पूरा रॉड जैसे स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं प्रोटोफिलामेंट, ठीक है ना। तो ये जो 13 ऐसे इस तरीके से 13 मैंने एक लाइन ऐसे बना दिया, 13 जो होते हैं, 13 प्रोटोफिलामेंट जो होते हैं ये इकट्ठे हो जाएंगे, तभी ये क्या बनाएंगे, एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरीके से ये होता है, ठीक है ना। इनमें प्रोटोफिलामेंट्स इन माइक्रोट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, कितने होते हैं, 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो
ये जो ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम का क्या फंक्शन होता है। इसका ये फंक्शन होता है जब सेल डिवाइड हो जाते हैं। सेल तब तक डिवाइड नहीं हो जाएगी जब तक दोनों ये जो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स जो होते हैं ना ये वहाँ पे प्रेजेंट नहीं, ये इनका जो फॉर्मेशन ना होगा तब तक सेल जो है ना बहुत मुश्किल होता है सेल को डिवाइड। क्योंकि यहाँ पे जब आप लोग सेल डिवीजन में पढ़ते हैं ना एस्ट्रल रेज, इसके बाद जो मतलब यूनिट होता है ना वहाँ पे इस सेल डिवीजन का हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।